वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के ग्रुपिंग पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़े हैं। अब सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और इन दोनों का मिक्स ग्रुपिंग का कुछ क्वेश्चंस का हम लोग सिलसिलेवार तरीके से डिस्कशन करेंगे। इन क्वेश्चंस को कई टाइप्स में बांट के सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो टाइप 1 में हम लोग सिंपल प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है 100 बेस्तर, सिंपल रहेगा इसका क्वेश्चन सब। टाइप 2 में हम लोग टिपिकल टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला होगा। टाइप 3 में हम लोग इनफाइनाइट वेव सीरीज वाला क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। टाइप 4 में हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 5 में हम लोग शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चंस को देखेंगे और कंसेप्ट ऑफ प्लेन वायर भी इसमें पढ़ेंगे। टाइप 6 में हम लोग आउट ऑफ सर्किट्स वाला क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टाइप 7 में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ सिमेट्री, यानी सिमेट्री के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और टाइप 8 में मिसलेनियस पढ़ेंगे, यानी जितने टाइप 1 से लेकर 7 तक पढ़े इन सभी का मिला हुआ हो सकता है मिसलेनियस, तो उसको हम लोग मिसलेनियस कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 8 कैटेगरीज में क्वेश्चन को कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। नाउ टाइप 1 में हम लोग सिंपल टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन है फाइंड CAB, मतलब A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें, यानी CAB निकालें। A और B पॉइंट के बीच यहाँ पे दो कैपेसिटर है और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलली ग्रुप्ड है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट किसी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप्ड हुआ। तो पैरेलल ग्रुपिंग का हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी पढ़े थे कि CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला फर्स्ट कैपेसिटी है, ये सेकेंड कैपेसिटी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट A एंड B CAB इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 भी C है, C2 भी C है, तो C प्लस C 2C, तो 2C इसका आंसर हुआ। यानी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2C हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी कह रहा है कि CAB निकालें, यानी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें। यहाँ भी कैपेसिटी CC दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग 3 कैपेसिटर है और ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में ग्रुप्ड है, क्योंकि पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तो दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड है और इस तरह से सीरीज में है ये। तो सीरीज इक्विवेलेंट हम लोग पढ़े थे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट इसी तरह से n तक जाता था। अगर 3 कैपेसिटर रहता था उसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम बता दिए थे कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू C3 बाय C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। तो उसी फार्मूले पे अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो C1 इंटू C2 सब CC है, तो इस तरह से किए तो ये C/3 आया। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B हुआ C/3। और इसका अगर हम लोग रूल से बनाए तो 1/CAB इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, कैल्शियम लेंगे C होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, तो 1/CAB इक्वल टू 3/C हुआ। अब 1/CAB है तो CAB बराबर हो जाएगा C/3, तो C/3 यहाँ भी आया। और एक फार्मूला हम बताए थे, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटी सीरीज में ग्रुप्ड है तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/n होगा। तो यहाँ C/n, n यहाँ पे 3 है तो C/n इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड CAB, यानी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है इस फिगर में। तो इस फिगर में यहाँ पे देखें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ये दो कैपेसिटर आपस में पैरेलली ग्रुप्ड है और इसका इक्विवेलेंट इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में ग्रुप्ड होगा। फिर
इन दोनों का इक्विवेलेंट इस कैपेसिटर के साथ पैरेलली ग्रुप्ड होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं भी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रीड्रॉ किए हैं इस फिगर को, वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों कैपेसिटर का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाले यहाँ पे, और इस कैपेसिटर को यहाँ पे ज्यों का त्यों छोड़ दिए। तो अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज ग्रुप्ड है। अब इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर से रीड्रॉ करेंगे इस फिगर को, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये। यानी ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, यहाँ पे सीरीज इक्विवेलेंट, फिर ये इस कैपेसिटर के साथ ये पैरेलली ग्रुप्ड हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी आसानी से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऐसा करो कि सारे कैपेसिटर का कुछ नाम दे दो। इसको मान लिया C1, C2, C3, इसको C4 नाम दे दिए। तो हेयर इन फिगर कैपेसिटर C2, C3 आर इन पैरेलल, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल ही है। सो पैरेलल इक्विवेलेंट CP इक्वल टू हो जाएगा C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C हो गया। अब रीड्रॉ किए सर्किट को। नाउ दिस CP इज इन सीरीज विथ C1। अब इस C1 के साथ CP सीरीज में है, जो कि C1 है C और CP भी C है। अब इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C/2 होगा। सो सीरीज इक्विवेलेंट CS इक्वल टू C इंटू C बाय C प्लस C, C/2 हुआ। अब इस फिगर को रीड्रॉ किए, कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे CS, ये CS है और ये C4 है। CS और C4 पैरेलली ग्रुप्ड है। thus CS इज इन पैरेलल विथ C4। CS C4 के साथ पैरेलली ग्रुप्ड है। सो पैरेलल इक्विवेलेंट यानी A और B पॉइंट के बीच होगा। तो CAB इक्वल टू C/2 प्लस C/2, तो ये हो गया C। यानी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया C, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को रीड्रॉ करके हम लोग बना सकते हैं। रीड्रॉ नहीं भी करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन माइंड में भी कर लेंगे, तो भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। शुरू में रीड्रॉ करके बनाओ, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना रीड्रॉ किए हुए भी सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड CAB। यहाँ भी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। इस क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ, और इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, या इसको बना करके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करोगे। ओके, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।